जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा। शारदीय नवरात्रि पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पे माँ जगदम्बा कृपा करेंगी, सभी कामों में सफलता देंगी। किसी विशेष कार्य के लिए यदि आपको माँ के सामने विनती करनी है तो वो भी आप इन 9 दिनों में ज़रूर करिए, क्योंकि यह 9 दिन शक्ति का प्रतीक होते हैं। इन दिनों में की हुई पूजा पाठ से अद्भुत रूप से आपको सफलता मिलती है और हर तरह की इच्छा पूर्ति हो जाती है, वो भी बिना मांगे, क्योंकि माँ अपने भक्तों पे कृपा करती हैं। उनके जीवन के लिए जो अच्छा होता है वो सब उन्हें प्रदान करती हैं। इसलिए इन 9 दिनों में अपने भावों को सात्विक रखें और माँ जगदम्बा की शरण में रहें। आज मैं आपको संधि पूजा का समय बता रही हूँ। अष्टमी नवमी की संधि पूजा बहुत ही खास है। यह पूजा हर तरह के कार्यों में सफलता दिलाती है। आध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग भी माँ जगदम्बा की प्राप्ति करना चाहते हैं उन सभी को संधि पूजा ज़रूर करनी चाहिए। संधि पूजा का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम प्रतिदिन भी लोगों को संध्या करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग संधि पूजा नहीं समझते हैं। यह पूजा जब भी कोई दिन के समय मिलते हैं, 2 तिथियां मिलती हैं, कोई भी चीज़ आपस में जब मिलती है उस चीज़ को ही संधि कहते हैं। जैसे कि जब सुबह का समय और रात का समय आपस में मिलता है, जिसे हम प्रभात काल भौर कहते हैं, उस समय भी एक तरह की संधि होती है। उस समय पे ब्रह्म मुहूर्त होता है, पूजा करने के विशेष फल प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जब शाम में सूर्य अस्त होता है और रात होती है, यह भी एक संधि का समय है। इस समय पे करी हुई विशेष पूजा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह तो दिन की संधियों की बात हो गई। इसी प्रकार जब अष्टमी और नवमी तिथि आपस में बदल रही होती हैं, यानी अष्टमी तिथि की आखिरी की एक घटी होती है और नवमी तिथि की आखिरी की एक घटी होती है, इस विशेष मुहूर्त में यदि जगदम्बा का नाम लिया जाता है तो माँ जगदम्बा अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर लेती हैं। सबसे पहले मैं आपको अष्टमी नवमी तिथि का संधि समय बता देती हूँ। आप सभी को संधि पूजा 24 अक्टूबर सुबह के समय करनी है। सुबह के समय 6:34 से लेके 7:22 के बीच में यह पूजा करी जाती है। यह पूजा बहुत विशेष है क्योंकि इस समय पे माँ चामुंडा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ चामुंडा की कृपा से कैसे भी आपके कार्य हों वो बन जाते हैं। परंतु यदि किसी कारण से आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो मैं आपको और भी विशेष उपाय बताऊंगी जिससे कि आपकी पूजा पाठ सफल हो, आपको माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो। सुबह 6:58 पे अष्टमी की तिथि समाप्त हो रही है और नवमी की तिथि शुरू हो रही है। तो 6:58 के 24 मिनट पहले यानी 6:34 से लेके 7:22 तक ये जो कुल 48 मिनट का समय है, ये अष्टमी और नवमी तिथि की संधि का समय है। इस समय पे विशेष पूजा क्या करनी है? आप में से जो भी जगदम्बा के भक्त हैं उन्हें मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आप उंगली पे कर सकते हैं, माला पे कर सकते हैं, कमलगट्टे की माला हो सकती है, लाल चंदन की माला हो सकती है, हल्दी की माला हो सकती है। जो भी आपके पास संभव चीज़ें हों उन पे आप जाप करिए। आसन अवश्य लगा लीजिए। माँ इस समय पे जाप करने से अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बिना मांगे भक्तों की हर तरह की इच्छा की पूर्ति कर देती हैं। मैं आपको 3 चमत्कारी मंत्र बता रही हूँ। वैसे तो कई वीडियो में ये मंत्र मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इन्हीं मंत्रों का जाप आपको बहुत श्रद्धा के साथ करना है। जैसे हम सांस लेते हैं, अपनी सांस पे ध्यान एकाग्र करते हुए आपको सिर्फ माँ का ध्यान करके ये जाप करना है। आपके अंदर की प्राण शक्ति जागृत होगी, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पहला मंत्र है ओम ह्रीं दूम दुर्गाए नमः। ये पहला मंत्र है। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, ओम ह्रीं दूम दुर्गाए नमः। दूसरा मंत्र सुनिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चे, ये नावार्ण मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और तीसरा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये भी नावार्ण मंत्र के समान ही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। तीनों में से कोई भी एक मंत्र आपको लेना है। इस समय पे से यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, उस मंत्र के अद्भुत परिणाम देखने मिलते हैं। ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय शक्ति के साथ आपके जीवन में बदलाव आते हैं, अच्छे बदलाव आते हैं। इसलिए इस उपाय को आप सभी से मैं करने की प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप 9 दिन के व्रत करते हैं, माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना प्रतिदिन करते हैं, परंतु एक बहुत ही आसान सा काम है माँ का नाम लेना, जो आप नहीं कर पाते हैं। तो इस समय पे यदि आप जाप करेंगे तो आपका जाप सिद्ध होगा, माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त होगी। 101% आपके कार्य ज़रूर बनेंगे, परंतु आपको कार्यों के बारे में नहीं सोचना है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके जीवन में सब तरह के सुख आते हैं, सौभाग्य आता है, सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए नवमी की तिथि और अष्टमी की तिथि की संधि, जिसे हम संधि पूजा कहते हैं, ये आपको करनी है। इसके अलावा भी आप प्रतिदिन कोशिश करिए कि या तो आप सुबह के समय, जो संधि का समय होता है, उस समय पे भी पूजन करिए, और शाम के समय, जिसे हम संध्या समय या शाम का समय कहते हैं, जब सूर्य अस्त होता है, उस समय पे आप जरूर पूजा करें, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पे जिन लोगों के घर में धन की कमी रहती है, उन्हें प्रतिदिन शाम की संधि यानी संध्या के समय अपने घर में दिया जला लेना चाहिए। ये दिया ऐसा जलाएं कि कम से कम ये 1 घंटे तक जलता रहे। इस प्रकार से जिन घरों में दिया जलाया जाता है, लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि संधि का समय ईश्वरीय समय होता है। इस समय पे किए हुए कार्यों से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके काम स्वतः बनते चले जाते हैं। अब जो लोग सुबह पूजा नहीं कर पाए हैं, अष्टमी नवमी की संधि समय चला गया है, वो निशीत काल की संधि में रात में जाप करें। नवमी की रात्रि माँ सिद्धिदात्री की रात है। इस दिन पे माँ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। शाम में माँ के लिए अनार के फल लेके आएँ, माँ के लिए खीर पूड़ी का भोग बनाएं। ये सब संभव नहीं भी है तो एक थोड़ा सा शहद ज़रूर रख लें। शहद रखें, गुड़ रखें, कुछ मेवे मिष्ठान रखें, माँ का आवाहन करें और रात में 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप माँ का जाप करें। इतने लंबे समय नहीं हो पाता, 8:30 से 11:30 बजे तक करें, परंतु समर्पण भाव के साथ करें, बिना लालच, बिना किसी शर्म भाव के, यानी पूजा में पाखंड न रख के। यदि आप श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में अपना नमन करते हैं तो माँ सब पे दया करती हैं, सबकी मनोकामनाएं सुनती हैं। आपकी भी हर इच्छा ज़रूर पूरी होगी। करके देख लीजिए। जिन्होंने भी करा है उन्हें बहुत लाभ हुआ है, उनके काम बनते चले गए हैं, उन पे ईश्वर की कृपा रही है। बुरा और अच्छा वक्त हमारे ही खुद के कर्मों से आता है। पूर्व जन्म में या पूर्व समय में किए हुए कर्मों के अनुरूप हम अपना आज का समय भुगतते हैं। इसी प्रकार यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो ये हमारे आगे आने वाले अच्छे भविष्य को निश्चित कर देते हैं, क्योंकि जो इंसान सत्कर्म करता है, धर्मानुसार चलता है, उस पे ईश्वरीय कृपा ज़रूर होती है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेते रहिए। ये जो आपने प्रसाद चढ़ाया है शहद का, इसे सुबह के समय स्नान करके दोबारा माँ का आरती पूजन करें, क्योंकि अब नवमी की तिथि सुबह 7:41 पे 25 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। तो इस दिन 7:41 के बाद आप अपने व्रत का पारण करें, परंतु सबसे पहले शहद ज़रूर ले लें।
इस प्रकार से शनिवार का दिन आपके लिए भाग्यवर्धक दिन होने वाला है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री आप सभी का कल्याण करेंगी, आशीर्वाद देंगी। छोटा सा यह उपाय संधि पूजा ज़रूर करना है। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए एक विशेष वीडियो फिर से आएगा, तो नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी अथवा बेल के आइकन को प्रेस करिए और मुझे इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। जय माता रानी, सबका कल्याण हो। सब